यूक्रेन युद्ध से एक फायदा ये हो गया कि रशिया भारत के ऊपर पहले से अब काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इससे पहले रशिया भारत से थोड़ा दूर जा रहा था और पाकिस्तान के साथ टाइज लगातार मजबूत कर रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रशिया को भारत के ऊपर काफी हद तक दोबारा से निर्भर कर दिया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई सारी वेस्टर्न कंपनीज ने रशिया में अपने स्टोर्स बंद करके वहां पर बिजनेस करना पूरी तरह से रोक दिया था, क्योंकि रशिया की कुल आबादी है 14 करोड़ के आसपास। यानी रशिया इतनी भी बड़ी मार्केट नहीं है कि ये सारी कंपनीज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की गवर्नमेंट्स को नाराज करके रशिया में बिजनेस करें। कई सारी कंपनीज जिन्होंने रशियन मार्केट छोड़ दी, उनके वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू का मात्र 2 से 3% ही रशिया से आया करता था। यानी ऐसा नहीं है कि रशिया उनके लिए बहुत ही बड़ा इनकम सोर्स था। इसलिए जैसे ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट्स ने रशिया में पैकअप करने की कॉल दी, एक के बाद एक कंपनी वहां से निकलते गई। और न सिर्फ कंपनीज ने वहां पर बिजनेस करना बंद कर दिया, बल्कि रशिया में जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट सप्लाई करना भी बंद कर दिया। उदाहरण के लिए BMW को ले लेते हैं। जर्मन कार मेकर BMW न सिर्फ रशिया के अंदर अपनी कार्स की असेंबली करती थी, बल्कि फुल फ्लेश्ड कार और उसके कई सारे कंपोनेंट्स रशिया को जर्मनी और यूरोप के बाकी हिस्से से एक्सपोर्ट भी करती थी। अब जो भी लोग रशिया में BMW की कार्स यूज कर रहे हैं, जिन भी लोगों के पास रशिया में BMW कार्स हैं, उनको उसके स्पेयर पार्ट्स आज के डेट में मिल ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से जिन भी लोगों की BMW कार्स में वहां पर कोई भी दिक्कत आ गई है या फिर उसमें किसी स्पेयर पार्ट की जरूरत है जिसके बिना वो पूरी तरह से खराब पड़ी है या फिर एक जगह खड़ी होने के कारण यूज में नहीं आ पा रही है, हमने उदाहरण के लिए BMW को कंसीडर किया था। लेकिन सेम इसी तरह से कार्स, बाइक से लेकर ट्रेन्स, कमर्शियल प्लेन्स और कई सारी चीजें हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स की रशिया में भारी किल्लत चल रही है। वेस्टर्न देशों की कंपनीज रशिया को ये स्पेयर पार्ट्स देने से इनकार कर रही हैं। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि पब्लिक प्रेशर और अपने देश की गवर्नमेंट्स के दबाव के आगे आकर आज की डेट में रशिया के साथ कोई भी डीलिंग नहीं कर रही है। इस बीच अब थक हार के रशिया ने मदद मांगी है भारत से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर याहू न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कई सारे सैंक्शन झेल रहे रशिया ने भारत से सप्लाईज की डिमांड की है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने न्यू दिल्ली को 500 आइटम्स की एक लिस्ट तैयार करके दी है जो भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं। लेकिन इसमें भी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। ये लिस्ट टोटल 14 पेजों की है और इस 500 आइटम्स की लिस्ट में कार्स, प्लेन्स, ट्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारी आइटम्स के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा मेटलर्जी आइटम्स हैं, जबकि 4 व्हीलर्स के लिए पिस्टन, ऑयल पंप, इग्निशन कॉइल, सीट बेल्ट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, बम्पर वगैरह शामिल हैं। लिस्ट में टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल भी शामिल हैं और कमर्शियल प्लेन्स और कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स के 41 कंपोनेंट शामिल हैं जो रशिया ने भारत से अर्जेंट बेसिस के ऊपर मांगे हैं। रशिया चाहता है कि भारत इस लिस्ट में मौजूद एक एक आइटम रशिया को प्रोवाइड करे। इस समय भारतीय सरकार और रशिया के बीच ये डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो 500 आइटम्स आज की डेट में रशिया को चाहिए, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और ये कितनी वॉल्यूम में रशिया को चाहिए, यानी इनकी क्वांटिटी क्या होगी। मोदी गवर्नमेंट के लिए दिक्कत ये खड़ी होगी कि भारत में कई सारी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स रशिया को सप्लाईज भेजने से इनकार कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अजय साई का कहना है कि कई सारे एक्सपोर्टर्स और कंपनीज रशिया को सप्लाई भेजकर वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस का खतरा मोड नहीं लेना चाहते हैं, खासकर वो आइटम्स तो बिल्कुल नहीं जिनके ऊपर वेस्टर्न देशों ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार चाहती है कि रशिया से वेपन्स और क्रूड ऑयल परचेज करने के कारण हमारे बीच में जो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए भारत की कंपनीज रशिया को ये 500 आइटम्स एक्सपोर्ट करें। खैर, वैसे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के मालिक होते और जो आइटम आप मैन्युफैक्चर करते वेस्टर्न देशों ने रशिया को सप्लाई भेजने से उसके ऊपर सैंक्शन लगाए होते, तो क्या आप रशिया को माल भेजते, यानी रशिया को माल एक्सपोर्ट करते? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।